की इस महापंचायत की अध्यक्षता करे भाई सुभाष सोरेन जी। विभिन्न खाप और तपों से आए हुए पंचायती सरदारों, विभिन्न किसान संगठनों से व अन्य सामाजिक संगठनों से आए हुए हमारे साथियों, सुरैन 84 के गांव से आए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, आज हमने इस पंचायत में कुछ निर्णय लेना है और निर्णय लेने से पहले आज तक की जो गतिविधियां रही हमने उनको पर भी चिंतन करना। जब बेटी मनीषा की हत्या की गई और हरियाणा पुलिस जांच कर रही थी, पूरे प्रदेश को न्याय की उम्मीद थी। इस जिले का एसपी कह रहा था कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर अपराधी है। इस प्रदेश के अंदर जिस पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली कह रहा था कि हत्यारे गिरफ्तार हो लिए, और अचानक पुलिस कह देती है कि बेटी ने तो आत्महत्या करी। देखिए, पुलिस का एसपी कोई छोटी बात नहीं होता हुआ, उसके पास सूचनाएं थी। अपराधी तभी बोल सकता है जिसने अपराध करा। अगर आत्महत्या बेटी ने करी थी तो अपराधी कौन था भाई? फिर एसपी ने अपराधी किसको बताया? प्रदेश, जिस प्रदेश का जिस पार्टी का शासन, उसका प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है कि अपराधी पकड़ लिए गए, और फिर वो एकदम सारा मामला घुमा के वो कौन पकड़ लिए थे भाई? बड़ौली साहब बता तो दे। जो अपराधी थे वो पकड़ लिए थे तो वो कौन थे? और अगर बेटी मनीषा ने आत्महत्या की दी थी एसपी ने और बड़ौली ने वो बयान क्यों दिया था? जब पुलिस ने कहा कि बेटी मनीषा ने आत्महत्या की, पूरे हरियाणा प्रदेश ने एक मत से नकार दिया कि बिल्कुल सफेद झूठ है भाई, आत्महत्या नहीं कर रखी छोरी ने, मार रखी है। फिर सारी सरकार कहने लग गया मानते क्यों नहीं? मेरे भाई, तेरा एसपी अपराधी को जल्दी पकड़ देने की बात कर रहा था, तेरा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पकड़े लिए, फिर हमें ये कैसे मान ले कि कोई अपराधी था ही नहीं? जब ये बात नकार दी गई और पूरे प्रदेश का नौजवान दानी लक्ष्मण में इकट्ठा हो गया, उनके पास एक किसी ने अफवाह फैला दिया, सूचना थी कि दाह संस्कार किया जाएगा। वो कहने लगे भाई बिना पूरी जांच हम दाह संस्कार करण कौन दिया? पूरे प्रदेश का नौजवान था। हम जब इधर आए, हमने गांव वालों से प्रार्थना करी, भाइयों बेटी तो गई, मामला और भी बड़ा होगा, क्योंकि किसी की डेड बॉडी कोई रोक नहीं सकता। डेड बॉडी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। अगर लड़की का परिवार चाहेगा दाह संस्कार हो, फोर्स कितने मनस मर्जी हो, दाह संस्कार होगा। अरे अपने प्रदेश के और भी नौजवान मर रहे हैं। इसलिए गांव वालों ने प्रार्थना करी हमने, भाइयों जो अब तक पहला हुई, अब आपकी मांग क्या है ये बताओ, ताकि ये भाईचारा सारा का सारा सरकार से मांग करे। सारे गांव ने बतला के बोला भाई यह जांच एजेंसी तो का फैल होगी, एक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसकी मांग कर लिया। सारा गांव ने यह मांग रख दी, पंचायत ने भी स्वीकार कर ली। और 2 बार की पोस्टमार्टम जब अलग अलग बोल रही थी, भिवानी की पोस्टमार्टम अलग बोल रही थी और पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग बोल रही थी, तो इस वजह से तीसरी पोस्टमार्टम और हो जाए एम्स में, ये 2 मांग रख दी।
सारा हरियाणा का नौजवानों ने कह दिया कि भाई ये हमारी मांग मनवा लो, बेटी का दाह संस्कार कर दियो, मगर ये लड़ाई उस दिन तक चालू रहेगी जिस दिन तक न्याय नहीं मिलेगा। ये ना सोचियो कि ये मांग मन की तो हम घर बिक जाएंगे, घर बैठे बैठे भी नजर रखेंगे कि बेटी मनीषा को न्याय मिला या नहीं मिला। दोनों मांगे सरकार ने उस समय भाईचारे के दबाव में मानी, मगर मांग मान के हुए वो उसी तरह जान लगे कि ठंडे वस्त्र में डाल। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ढाणी लक्ष्मण के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का। उन्होंने इस दीप को जलाए रखा। हमने साफ साफ कहा था भाई बात सुन लो, बेटी पहले घर की, फिर काम की, फिर कन्नी की, फिर खाप की, फिर प्रदेश की। बेटी जाति की नहीं होती, बेटी बेटी होती है। हाँ, नाम लिखा जाएगा स्कूल में डॉक्टरो, वो संजय लिख दिया गया। उसके बाद कहा जाएगा ढाणी लक्ष्मण की बेटी, उसके बाद कहा जाएगा बुढ़ेड़ा कन्नी की बेटी, और उसके बाद कहा जाएगा सुरैन खाप की बेटी, और उसके बाद कहा जाएगा हरियाणा प्रदेश की बेटी। जब तक आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए काम संघर्ष करेगा, तब तक हम आपकी जितनी भी मदद हो सके कि हम मदद करेंगे। सारा भाईचारा ने काम को धन्यवाद देते। भाईचारा ने बार बार इस बात को लोग जनता को इकट्ठा किया और इस लो को जलाए रखा। सबसे पहले सीबीआई ने सोच की थी भाई मामला तो बंद हो गया, इसी जगह पे एक दिन का सत्याग्रह किया गया। मांग की गई सीबीआई से कि हम सोए नहीं हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने क्या जांच करी परिवार को बताइए। नहीं बताया गया। उसके बाद भी मीटिंगें होती रही। उसके बाद यहां से लेकर के भिवानी जिला के हेडक्वार्टर तक एक यात्रा निकाली गई और तब भी डिमांड करी गई कि हमें बताइए हमारे बेटी का दोषी कौन है, वो गिरफ्तार आज तक क्यों नहीं हुआ। सारे काम कर लिया पर आज हमारे पास क्या विकल्प बचे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा भाई। अब विकल्प बचा है आर और पार की लड़ाई का, उसके सिवाय कोई भी विकल्प नहीं बचा। देखिए, अगर कोई छोटा मोटा मामला हो, अगर हम रोड रोक के मनवा लिया, सड़क रोक के मनवा लिया, रेलवे रोक के मनवा लिया, यूं मामला न्यू मनने का है को नहीं। जो गांधीवादी तरीके से, देखिए मैं बात बता दूं भाई, इस देश की आजादी के अंदर 3 धाराएं काम कर रही थी। एक धारा गांधी जी की थी, एक धारा भगत सिंह जैसे लोगों की थी, और एक धारा सुभाष जैसे लोगों की थी जिन्होंने सेना बना के लड़े थे। ना हम सेना बना के लड़ सकते भगत सिंह जी जैसे क्रांतिकारियों ने जैसे बम पका करके जगाया, वो भी नहीं, क्योंकि अपना देश आजाद हो चुका है, वो भी हम नहीं कर सकते। एक ही विचारधारा आज काम देती है जिसको गांधी की विचारधारा कहते हैं। हमने पैदल यात्रा करी वही थी, सत्याग्रह किया वही था, पंचायतें करी वही थी,